हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम एक बात समझेंगे। जो आपका यूनिट 2 जो दिया हुआ है एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें आप देखोगे यूनिट 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पेपर जो प्रीलिम्स में है यूनिट 2 उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पे आपके लगभग यहाँ से आप देख सकते हो लगभग 10 के आसपास ज्यादा टॉपिक्स दिए हैं। अब इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं और पॉसिबिलिटी इन जो क्वेश्चन के आने की है वो है 10, है ना। 10 मतलब यही आता है कि 10 ही क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट से। तो आप देख सकते हो कि इस यूनिट ये वाला जो टॉपिक दिया है इस पे बच्चे बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश दिया हुआ है। अब इसमें दो तरीके की, एक पूरी एंशियंट वाली पूरी डायनेस्टीज हैं वो भी पढ़नी है, एक आपका मॉडर्न समय में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है। अब हर एक टॉपिक में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको अगर लेकर के आप देखोगे डायनेस्टी की ही कुल मिलाकर के आप देखोगे तो एक से ज्यादा बुक्स आती हैं, है ना। जिसमें एंशियंट वाली अपनी अलग एक पूरी डायनेस्टी है ना, एंशियंट और मेडिवल की। और फिर उसके बाद मॉडर्न के समय में जो प्रिंसली स्टेट जो आपका मेंस में भी दिया हुआ है, जिसमें आपका सिंधिया, होलकर, है ना, ये जो बघेलखंड और ये सब जो दिए हुए हैं, तो ये सारी डायनेस्टीज बहुत सारी दी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसको लेकर के आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, है ना, बहुत ज्यादा समय दोगे और क्वेश्चंस कितने आएंगे उसमें से 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इन क्वेश्चंस के पीछे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हम इसमें पूरी चीजें अभी के लिए तो मैं ये पूरी चीजें नहीं करवाने वाला हूँ। अभी के लिए हम ये जो मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे कि इन सब चीजों से क्या हमको ज्यादा क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत सीधे साधे और इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो पॉसिबल क्वेश्चंस है जहां जहां से आ सकते हैं तो हम वो करेंगे। तो कुल मिला के मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, प्रीलिम्स में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम एक नजर मारेंगे। मतलब बस हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्विक रिवीजन आपका एक तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम इस वाले टॉपिक्स को अभी के लिए उठा रहे हैं, है ना। आप देखोगे इनमें से भी क्वेश्चन आ रहा है ना, ये दोनों बड़े सेक्शन है ना, ये दोनों मिला करके आप देखोगे तो यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे इस वाले सेक्शन से, है ना। फिर आप देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे टॉपिक हैं और आप ज्यादातर इस पे ज्यादातर फोकस कर दोगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका सारा एनर्जी यहीं पे आप चैनलाइज कर दे रहे हो। जितना टाइम आप इन दोनों को पढ़ने में दोगे उससे हाफ टाइम में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो 6 से 6 क्वेश्चन के आसपास तो यहीं से आ जाएंगे, 6 से 7 कितने भी हो सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 6 क्वेश्चन के आसपास यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, पहले ये जो इजी इजी टॉपिक्स है इनको कर लो आप। उसके बाद ये दो टॉपिक जो है इसमें मैं जितना बता रहा हूँ अभी के लिए तो मैं इसी को उठा रहा हूँ, डायनेस्टी वाला। अगर हुआ तो मैं इसको भी करवा दूंगा, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, इन दोनों पे जितना हम अभी पढ़ रहे हैं आप उतना भी कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उसी में से आ जाता है ना। अगर आप उतना कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है। उसके अलावा आप कितना भी मेहनत कर लो, वो अगर बाहर से आएगा तो फिर वो आप किसी को नहीं बनेगा, सब वहां पे तुक्का ही मारते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं गोंड डायनेस्टी। तो गोंड डायनेस्टी को लेकर के आपसे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, तो इसको हम देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से आपको तैयार करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उसको आपको देखना है। सब कुछ यहाँ पे लिखा है, बस आप इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच रहती है, आप वहां से इनको ले सकते हो। तो सबसे पहले अगर गोंड डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले इसका फाउंडर पूछता है। तो यदुराय बोलते हैं, है ना, या फिर यादव राय बोल दो या फिर जदुराय बोल दे दो। ठीक है, तो इसमें यदुराय इसका जो फाउंडर है गोंड डायनेस्टी के। और गोंड की जो इनिशियल जो आपकी पूरी टेरिटरी थी उसको क्या बोल देते, गोंड डायनेस्टी को बोलते हैं गढ़ा स्टेट। तो गढ़ा स्टेट इसको याद रखना, गढ़ा स्टेट किसको बोला जाता है, तो जो इनका वो था उसको बोलते हैं गढ़ा स्टेट। ठीक है, अब ये किसको हटा करके आई है, तो याद रखना कलचुरी डायनेस्टी को डिस्प्लेस करके इन्होंने क्या करा है, यदुराय ने स्टैब्लिश किया था क्या, गोंड डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद गोंड डायनेस्टी में आप देखोगे अब इनिशियली ये गढ़ा स्टेट था, बाद में कई सारे स्टेट बन गए, जैसे गढ़ा मंडला हो गया, देवगढ़ हो गया, है ना, खेरला हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आपसे रीजन पूछ सकता है। तो यहाँ पे खेरला किंगडम की बात करूं तो खेरला गढ़ा कहाँ का है, गढ़ा खेरला मतलब ये बैतूल के आसपास का रीजन है। देवगढ़ की अगर बात करें तो ये छिंदवाड़ा के आसपास का रीजन है।
और देवगढ़ की जो कैपिटल थी वो क्या थी आपकी हरियागढ़। तो ये कई जगह मिलता है हरियागढ़, तो इसको याद रखना कि देवगढ़ किंगडम की कैपिटल क्या थी, हरियागढ़ थी। किंग जटवा एक बहुत ही फेमस रूलर है, तो वो देवगढ़ किंगडम के थे, है ना। इन्होंने बहुत ही पावरफुल रूलर थे ये। तो ये देवगढ़ किंगडम जो आपका गोंड डायनेस्टी के जो छिंदवाड़ा के आसपास का रीजन है, वहां पे इन्होंने रूल किया था। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है इनसे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देवगढ़ किंगडम मैंने आपको बता दिया। हाँ, देवगढ़ के फाउंडर कौन थे, तो उसके तुलोबा उसके फाउंडर थे, है ना। और इसकी कैपिटल क्या थी, तो हरियागढ़ थी। ये छिंदवाड़ा में पड़ता है। फिर उसके बाद अब ये याद रखना, गोंड डायनेस्टी से रिलेटेड ना हमको बहुत सारी डिटेल्स नहीं मिलती हैं। तो जो जो मिलती हैं और जिस रूलर से जो जो एसोसिएटेड इवेंट्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बात है, हम उनको ज्यादा ध्यान में रखते हुए वैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। और आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चंस वहीं से आ सकते हैं, है ना। मतलब अगर आएगा तो आपको बन जाएगा। फिर इसके बियॉन्ड आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक दो क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे 95% चांस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप इतना ही पढ़ लो और कम समय है आपके पास, तो आप बहुत ज्यादा भटको मत, इतना कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मदन शाह के बारे में बस एक बात याद होना चाहिए कि मदन महल जबलपुर का जो फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया है, गोंड रूलर कौन थे, मदन शाह, उनके बारे में। अब जो सबसे ज्यादा चांसेस है आने के, वो ये दो तीन रूलर है ना। हृदय शाह है आपके पास, संग्राम शाह है और रानी दुर्गावती है, ठीक है। इसके अलावा दो तीन और हैं, इससे कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है वो, बट फिर भी हम उनको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें संग्राम शाह की, संग्राम शाह का ओरिजिनल नाम जो था वो अमनदास था, इस बात को याद रख लेना, है ना। इनको संग्राम शाह एक टाइटल था, टाइटल ये इनको मिला था। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि संग्राम शाह का टाइटल किसने दिया था, तो बहादुर शाह जो थे गुजरात के रूलर थे, वो इनको ये टाइटल दिए, ठीक है। अब इनका और टाइटल इनसे एसोसिएटेड है, एक इनको बोला जाता है पुलत्स वंशी भी इनको बोला जाता है, और बावन गढ़ाधिपति भी इनको बोला जाता है। अब बावन गढ़ाधिपति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने 52 फोर्ट्स को, मतलब 52 जो किले थे उसको कॉन्कर किया था, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, बावन गढ़ाधिपति के नाम से जाना जाता है। अब फाउंडर कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया यादव राय या यदु राय है, लेकिन रियल फाउंडर किसको बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है, संग्राम शाह को बोला जाता है ना। अब इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो मदन महल से ही रूल करते थे, जो किसने बनाया था, यहाँ पे देखो मदन शाह ने बनाया था। तो यहाँ से जो मदन महल है वहीं से अपना क्या करते थे, रूल करते थे जबलपुर से, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है संस्कृत में जिसको बोलते हैं रस रत्न माला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लेना। रस रत्न माला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो संग्राम शाह के द्वारा लिखी गई थी। फिर संग्राम शाह ने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चरल इनका कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें इन्होंने क्या क्या बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बिजावन मठ। बिजावन मठ एक टेम्पल है, कहाँ पे, जबलपुर में। ये तांत्रिक कल्ट को समर्पित है ना। यहाँ पे जो तांत्रिसिज्म या फिर तांत्रिक वगैरह एक्टिविटीज हैं होती हैं, उन देवियों को ये समर्पित किया गया है, तो उसको बोलते हैं बिजावन मठ, जबलपुर में है। किसने बनाया है, तो याद रखेंगे संग्राम शाह ने बनाया है। उसके अलावा सिंगौरगढ़ का किला और चौरागढ़ का किला, अब ये कई जगह मिलता है कि ये इन्होंने बनाया है, कई जगह मिलता है कि नहीं नहीं ये इन्होंने जीता हुआ है। तो यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए, सिंगौरगढ़ अगर पूछे किसने बनाया तो संग्राम शाह, चौरागढ़ बनाया तो संग्राम शाह। उसके अलावा जबलपुर में एक संग्राम सागर झील है, मतलब लेक है, उसको इन्होंने ही क्या करा है, बनवाया है। फिर उसके बाद आप देखोगे इनके कोर्ट पोएट होते थे, उनका नाम है दामोदर ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इन्होंने दो बुक लिखी है, विवेक दीपिका और एक लिखा है दिव्य निर्णय, ठीक है। तो ये उनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने दो बुक लिखी है, विवेक दीपिका और कोर्ट आपका दिव्य निर्णय, ये दो इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेगा ना वो यही बनेगा। अब इन सब चीजों को मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि फिर वो प्रॉपर पूरा एक लेक्चर हो जाएगा। आप तो बस ये पूछेगा दामोदर ठाकुर किसके कोर्ट पोएट है, बस इतना याद रखो। अगर ये सब डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट चैनल बना हुआ है, वहां पर पूरी डायनेस्टी को बहुत डिटेल में मैडम ने समझाया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्विक रिविजन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखोगे दलपत शाह से क्या क्वेश्चन बनता है, तो बस ये संग्राम शाह के लड़के हैं और इनकी इनकी जो शादी हुई थी या फिर इनका जो विवाह हुआ था वो दुर्गावती के साथ हुआ था, तो ये दुर्गावती के पति थे। इस बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे रानी दुर्गावती से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देख लीजिए। रानी दुर्गावती किसकी वाइफ है, तो दलपत शाह की वाइफ है। इनकी जो शादी हुई थी या फिर विवाह हुआ था वो सिंगौरगढ़ किले में हुआ था। ये किसकी कन्या है या फिर किसकी डॉटर है, तो आपको पता, अब ये कई जगह कीरत सिंह लिखा रहता है, कई जगह आप विकिपीडिया में देखोगे तो कुछ और नाम लिखा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द जगह मैंने जो पढ़ा है वो कीरत सिंह की ही ये क्या थे, पुत्री थी।
इनका एक पुत्र था दलपत शाह और दुर्गावती का पुत्र था वीर नारायण। तो ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, देख लेना एक बार। फिर अब इनकी कैपिटल क्या थी, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे संग्राम शाह कहाँ से रूल करते थे, तो ये मदन महल से रूल करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो कर ली थी कहाँ पे, चौरागढ़ को, है ना। यहाँ पे संग्राम शाह के बाद थोड़े समय तक आप देखोगे तो ये कहाँ पे हो गई थी, सिंगौरगढ़ में रूल करने लगे थे ये लोग, ठीक है। इनिशियली कहाँ से रूल करते थे, मदन महल से, बाद में थोड़े समय के लिए सिंगौरगढ़ भी हुआ था। और फिर जब ये रानी दुर्गावती आई थी तो इनकी कैपिटल क्या थी, चौरागढ़। तो ये बात आप याद रख लेना। अब इनकी समाधि जो है वो बरेला जबलपुर में है ना। इनके दो सेनापति थे इंपॉर्टेंट, एक थे आधार सिंह और एक थे मान सिंह। आधार और मान, इन्हीं के नाम पे आधार ताल जो आपने सुना होगा, आधार ताल लेक भी है, आधार ताल एक पूरा एरिया भी है जबलपुर में, वहां पे इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने, रानी दुर्गावती ने 3 इंपॉर्टेंट लेक इनके समय बने थे और उनमें इन्होंने ही बनवाए थे। तो उसको बोलते हैं, एक रानी ताल जबलपुर में है, आधार ताल जबलपुर में है, चेरी ताल जबलपुर में। तो 3 इंपॉर्टेंट लेक इनके द्वारा बनाए गए थे। तो इस पॉइंट को याद रख लेना। सबसे ज्यादा जो चांसेस है क्वेश्चन आने के, इनके कुछ मेजर इवेंट्स हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले बाज बहादुर के साथ, ये ईयर याद रख लेना, 1556 में ये बैटल हुई थी। बाज बहादुर को इन्होंने डिफीट किया था और रानी दुर्गावती ने उनको, जो बाज बहादुर एक्सपांड करना चाहते थे, उसको चेक किया था। 1556 याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ नरई नाला। ये 1564 में है, मुगल फोर्स और रानी दुर्गावती या फिर गोंड फोर्स के द्वारा ये बैटल हुआ था, है ना। मुगल फोर्स को लीड कर रहे थे कौन, असफ खां, इस नाम को भी याद रखना, है ना। तो इसको बैटल ऑफ दमू के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पेपर में नरई नाला के नाम से आएगा। हो सकता है दमू के नाम से भी आ जाए, बट ज्यादा चांसेस किसके हैं, नरई नाला। तो कुछ याद हो या ना हो, अभी तक ये याद होना चाहिए, है ना। ये बुक का नाम याद होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे ये कोर्ट पोएट का नाम होना चाहिए, दामोदर ठाकुर, ठीक। फिर ये बैटल ऑफ नरई नाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। इसमें दुर्गावती की हार होती, इनिशियली दुर्गावती इसमें बहुत भारी पड़ती है, लेकिन बाद में जब मुगल फोर्स और ज्यादा बुला ली जाती है तो फाइनली इन्होंने अपने आप को खंजर मार करके अपनी, जो वो थी, मतलब जो भी बोलो उसको, इन्होंने अपना बलिदान दे दिया, ठीक है। फिर इनके 2 कोर्ट पोएट थे, एक थे महेश ठाकुर और एक थे पद्मनाथ भट्टाचार्य। महेश ठाकुर ने आलोक दर्पण लिखा है और तिथितव्य चिंतामणि, ये 2 बुक लिखी है। किसने लिखी है, महेश ठाकुर ने, है ना। यहाँ पे आप देखो, दामोदर ठाकुर इनके समय के हैं और महेश ठाकुर किसके समय के हैं, इनके हैं। इन्होंने क्या लिखा है, आलोक दर्पण और तिथितव्य चिंतामणि। वहीं पे एक और कोर्ट पोएट का नाम है पद्मनाथ भट्टाचार्य। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, वीर चंपू और दुर्गावती प्रकाश। ये बुक का नाम याद रख लेना, 1, 2 और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी चीज रसरत्नमाला, है ना। 5वीं चीज नरई नाला। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है तो चंद्रशाह आते हैं। चंद्रशाह किसके ब्रदर हैं, दलपत शाह के ब्रदर हैं। और इन्होंने मुगल की जो सुजरेनिटी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और बदले में मुगल को इन्होंने 10 गढ़ा जो थे, है ना, वो उसको सरेंडर किया था, ताकि ये अपनी किंगशिप को बचा कर रख सके। तो मुगल ने इनको रूल करने को बोल दिया था, ठीक है तुम रूल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में इनको 10 गढ़ा सरेंडर करने पड़े थे मुगल्स को, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो असफ खान ने ऑलरेडी यहाँ पे दुर्गावती को डिफीट कर दिया था, ठीक है। फिर जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, वो है हृदय शाह से। हृदय शाह ये भी गोंड रूलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गोंड रूलर हैं। इनकी कैपिटल थी रामनगर, इन्होंने अपने कैपिटल बना के रखी थी रामनगर। इनफैक्ट इन्होंने एक नया सिटी स्टेब्लिश किया था जिसको बोलते हैं हृदय नगर। अब इन्हीं के नाम पे, हृदय शाह पे हृदय नगर, जो भी मंडला पे पड़ता है। और ये जो रामनगर है वो भी कहाँ पे पड़ता है, मंडला पे ही पड़ता है, ठीक है। तो वो इन्होंने किया था। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। मोती महल है मंडला में, वो भी इन्होंने बनाया है। राय भगत की कोठी है रामनगर में, वो भी इन्होंने बनवाया है। विष्णु मंदिर है रामनगर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो इन्होंने ही बनवाया है। फिर बघेलन महल है यहाँ पे रामनगर का, वो भी इन्होंने बनाया। अब बघेलन महल सुनकर के रीवा मत मार देना, है ना। क्या है आपका, रामनगर होगा इसका आंसर। फिर दल बदल महल है, चौगान है मंडला में, और काला पहाड़ है। ये सब इनके समय में बनाए गए हैं, इस चीज को याद रखना। काला पहाड़ तो एक मंदिर बनाना था तांत्रिक कल्ट का, उसके लिए इन्होंने क्या करा था, और वहां पे बहुत सारे पत्थर मिलते हैं, बस फिर उसके बाद वो मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज भी वो पत्थर वहां पे मिलते हैं, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, काला पहाड़, ठीक है, मंडला में पड़ता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, वो क्या है आपके हृदय शाह से। एक तो यहाँ पे हृदय नगर, उससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने, ये खुद एक म्यूजिशियन थे, है ना, और इन्होंने क्या करती, 2 बुक लिखी थी म्यूजिक के ऊपर। एक को बोलते हैं हृदय कौतुक और एक है आपका हृदय प्रकाश। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इनको याद रखना, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हृदय शाह के द्वारा लिखी गई,
फिर ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है। फिर आप देखोगे तो रानी अवंतीबाई लोधी है ना, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले ये किस एरिया की है, तो रामगढ़ की। रामगढ़ कहाँ आता है, तो ये गढ़ मंडला में आता है, इस बात को याद रख लेना। ये जो ये विक्रमादित्य थे, ये गढ़ मंडला के रूलर थे, है ना। गढ़ मंडला के एक जो जागीरदार थी, मतलब जागीर जो मिली थी रामगढ़, वहां से ये रूल करते थे। और उनकी वाइफ कौन थी, रानी अवंतीबाई लोधी थी, है ना। इनका जन्म जो हुआ था सिवनी में हुआ था, मनखेड़ी में। फिर उसके बाद इनका जो विवाह हुआ था वो विक्रमादित्य के साथ हुआ था, जो रामगढ़ के थे। रामगढ़ कहाँ आता था, गढ़मंडला में आता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से वो है बैटल ऑफ खेरी। बैटल ऑफ खेरी, खेरी एक जगह है मंडला में, है ना। यहाँ पे 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तब उसमें आप देखोगे रानी अवंतीबाई लोधी ने भी क्या करा था, विद्रोह किया था। और उसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे विलिंगटन या फिर वर्डिंगटन जो थे, एक वहां के जो ब्रिटिश एजेंट थे जो थे, उन्होंने इनके साथ वॉर किया था। तो विलिंगटन या फिर वॉर्डिंगटन का नाम याद रख लेना, 1858 का ये ईयर याद रख लेना, और कौन सा है बैटल, बैटल ऑफ खेरी याद रख लेना, ठीक है। तो अब इनको इस पूरे वॉर में एक इनकी असिस्टेंस थी, अक्सर नाम पूछता है, उनका नाम है गिरधारी बाई, है ना। झलकारी बाई आपका झांसी की रानी जो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई, उनको असिस्टेंट जो देती है उनका नाम था झलकारी बाई। और यहाँ पे अवंती बाई को जो असिस्टेंट दे रही है वो कौन है, गिरधारी बाई। कंफ्यूज मत होगा, जैसे झांसी, जैसे झांसी की रानी, तो झलकारी बाई और झांसी की रानी, ठीक है, तो वहां से याद रख लेना। और ये हो गया आपका गिरधारी बाई। इनकी समाधि जो है वो कहाँ पे है, बालपुर डिंडोरी में इनकी समाधि रखी हुई है। तो बालपुर डिंडोरी में ये पड़ता है। कौन से एरिया से इनने रिवोल्ट किया था, तो रामगढ़ का नाम याद रख लेना। बैटल कौन सा है, बैटल ऑफ खेरी, है ना। 1858 1857 का रिवोल्ट इन्होंने किया था, 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर रानी कमलापति से क्वेश्चन बनता है। तो रानी कमलापति के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपका, कि इन्होंने कहां से रूल करती थी, तो गिन्नौरगढ़ से रूल करती थी। गिन्नौरगढ़ का किला जो है वहां से रूल करती थी, गोंड रूलर थी ये इनके पति का नाम था निजाम शाह। तो ये क्या हो गई, उनकी वाइफ हो गई, वाइफ ऑफ निजाम शाह, ठीक है। अब ये है, अब ये पहले तो जो निजाम शाह थे उन्होंने इस 7 मंजिला जो कमलापति पैलेस है उसको बनाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बाद में इनके समय में भी कमलापति के समय में भी काम जारी रहा और उनके समय में ये कंप्लीट हुआ है। तो रानी कमलापति ने क्या बनाया है, तो 7 मंजिला आपका कमलापति पैलेस है जबलपुर में, इसको इन्होंने बनवाया है। फिर इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान के साथ एक ट्रीटी की थी, एक समझौता किया था, ताकि उनका जो गोंड स्टेट है उसका जो मैनेजमेंट है उसको ये जो थे आपके दोस्त मोहम्मद खान उनको ट्रांसफर करके दिया जाए, ताकि वो इसको देखें। और जो भी बाहर के, जो भी उस समय बहुत सारे इन्वेजन होने लगे थे, अटैक्स होने लगे थे, उनसे इनको बचाए। कौन बचाएगा, तो दोस्त मोहम्मद खान बचाएगा। तो इनसे हेल्प लेने के लिए इन्होंने अपना जो इन्होंने एक ट्रीटी करी थी, ताकि दोस्त मोहम्मद खान इनकी टेरिटरी का प्रोटेक्शन करे और इनके स्टेट का बेटर मैनेजमेंट हो पाए। तो बाद में ये दोस्त मोहम्मद खान ने ही इन पर अटैक करके क्या कर दिया था, पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका इस्लामिक जो आपका 1707 के बाद, जब औरंगजेब के डेथ के बाद, इन्होंने अपना एक रूल स्टैब्लिश कर दिया था, कहाँ पे, तो वो भोपाल एरिया में, ठीक है। जब भोपाल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझसे जानना है, दोस्त मोहम्मद खान वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर शंकर शाह और रघुनाथ शाह, वैसे ही तो ये ट्राइबल पर्सनालिटी और कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी टुवर्ड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट वहां पे बहुत डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए बस, कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है गोंड रूलर थे, कहां से, गढ़ा मंडला से। इनको पेंशन दे करके जबलपुर के एरिया में रख दिया गया था। तो ये पेंशनर थे, है ना, ब्रिटिश पेंशनर थे। जब प्रिंसली स्टेट्स बन चुका था बहुत सारा एरिया, तब यहाँ पे क्या करा गया था, इनको पेंशन दे करके इनको जबलपुर में रख दिया गया था। लेकिन 1857 में इन्होंने रिवोल्ट किया था, और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट जबलपुर से इन्होंने क्या कर दिया था, 1857 का रिवोल्ट किया था। जबलपुर नहीं देंगे तो महाकौशल रीजन देंगे तो वो भी सही है, और वो नहीं देंगे तो गढ़मंडला देंगे तो वो भी आपका सही है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिटिश जो एजेंट थे क्लार्क, लेफ्टिनेंट क्लार्क, उन्होंने इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। बीच में खड़ा करके तोप से इनको उड़ा दिया गया था, दोनों को, शंकर शाह को और रघुनाथ शाह को। शंकर शाह की एक वाइफ, मतलब इनकी वाइफ जो थी, उन्होंने फिर 1857 का जब इनकी डेथ हो गई थी, इनको आर्टिलरी से उड़ा दिया था, तब इन्होंने रिवोल्ट किया था। आप बताइएगा कि उनकी वाइफ का क्या नाम है ना। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो इसको ढूंढिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टुवर्ड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें उनका नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो भी, उनका नाम बताना है, शंकर शाह की वाइफ का नाम, जिन्होंने 1857 में इन दोनों की डेथ के बाद उन्होंने मोर्चा संभाला था, उनका नाम बताना है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट क्लार्क ने इनको आर्टिलरी से क्या करा था, इनको उड़ा दिया था।
और आज भी इनका आप देखोगे तो वहां पर आपकी समाधि रखी हुई है। ठीक है, ये किस रीजन से किया था, तो गढ़मंडला बोल लो या फिर पूरा जबलपुर वाला, जबलपुर मंडला वाला जो एरिया उसको गढ़मंडला बोलते थे, इस चीज को याद रखेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिसलेनियस कुछ और फैक्ट जो यहाँ से गोंड डायनेस्टी से पूछ सकता है। तो पचमठा टेम्पल जो है या फिर इसको पचमाड़ा टेम्पल भी बोलते हैं, जबलपुर में है, आधार सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। पर लाइनर फैक्ट है, कुछ समझना नहीं है, बस आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर राधा कृष्ण किस लिए जाने जाते हैं, प्रेम के लिए, तो कौन ने बनाया है इसको, प्रेम शाह ने बनाया था। कहाँ पे है ये, मंडला में। तो ये है बख्त बुलंद शाह, इस नाम को याद रख लेना क्योंकि इन्होंने नागपुर शहर को बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर ये है जो मुझे लगता है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये है रामनगर इंस्क्रिप्शन। रामनगर इंस्क्रिप्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है गोंड डायनेस्टी के बारे में। ये गोंड डायनेस्टी के लीनिएज के बारे में बताता है, वहां के जितने भी रूलर्स हुए हैं उनकी डिटेल्स बताता है। 54 रूलर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल मिल जाती है हमको, संस्कृत में इसको लिखा गया है। कहाँ पे लोकेटेड है रामनगर, रामनगर शहर कैपिटल किसकी थी, तो आपको बता दिया हृदय शाह की थी, और ये कहाँ पे पड़ता है, मंडला में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है एग्जाम में अगर गोंड से क्वेश्चन आता है तो। रामनगर इंस्क्रिप्शन याद रखेंगे, क्या है कि डिटेल देता है, ये देता है आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। काहे के लिए, गोंड लीनिएज या फिर गोंड डायनेस्टी जो है उसकी जो लीनिएज है, वंशावली है, उसकी जानकारी मिलती है। 54 रूलर्स हैं जो जो जिसकी जानकारी यहाँ से मिलती है, और इसको संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, फिर एक गोंड डायनेस्टी पर, मतलब गोंड रूलर्स पे एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने बुक लिखी है, जिसका नाम है गणेश नृप वर्मन, है ना, ये देख सकते हो, ये है गणेश नृप वर्णनम है, ये वर्णम बोल देते हैं, वर्णनम है ये। और ये किसने लिखी है, रूपनाथ झा, तो इसको याद रख लेना, है ना, इन्होंने इस पर लिखी है। ये डिटेल देता है आपका गोंड डायनेस्टी के रूलर और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। फिर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गुरु नानक जी किसके कंटेम्पररी थे, तो गुरु नानक जी कंटेम्पररी थे अर्जुन दास के। और अर्जुन दास किसके फादर हैं, तो ये अमन दास जो थे ना आपके संग्राम शाह, उनके पिताजी हैं। तो ये जब इनका रूल था अर्जुन दास का, तब गुरु नानक जी यहाँ पर विजिट भी किए थे गोंड की टेरिटरी में, इस पूरे एरिया में। और इसकी डिटेल जो है वो हमको मिलती है सूरज प्रकाश, जो कि एक बुक है, सिख की एक टेक्स्ट है ना, सिख, वहां पे ये पूरा इनके विजिट के बारे में बताया गया है कि ये इस किंगडम में आकर के विजिट करते हैं। ठीक है, तो देखो इतना क्वेश्चंस जो है, आप इतने क्वेश्चंस कर लो, अननेसेसरली बहुत जगह भागने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप एक गोंड पढ़ोगे तो उसमें ही आप एक पूरा दिन लगा दोगे, बहुत ज्यादा मेंस के वहां पे है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इन सबको एक्सप्लोर कर लिया है, उसके हिसाब से जो मैंने ढूंढा है कि प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इससे जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स में, है ना, और उससे कम कुछ है नहीं। तो इससे मैंने जो भी है, जो भी एक पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते थे, वो सब मैंने कवर करा दिया। बस आप इस पीडीएफ को एक बार, लेक्चर देखने के बाद इस पीडीएफ को एक बार रीड कर लो अच्छे से, इतना मोर देन सफिशियंट आएगा, है ना। ऐसे ऐसे करके हम 15-15 मिनट में एक क्विक रिवीजन सारी डायनेस्टी की कर लेंगे, तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा और आप बहुत अच्छे से सारी चीजें कर लोगे। क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा, है ना, थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डायनेस्टी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।